अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। आपका दोस्त आपका भाई फजल वदूद आपको एक दफ़ा फिर नई एपिसोड में आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम के बाद या किसी भी वक्त हम तक पहुंचने का फ़ोन नंबर 9056075000। हमेशा की तरह प्रोग्राम में नया टॉपिक लेके आए हैं। कोशिश होती है कि जब भी आप ये प्रोग्राम देखें आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफ़ा हो सके। चूँकि मेरा फोकस, मेरी स्पेशलिटी वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंसेस है, तो वेल्थ टॉक उसी हवाले से है और इसी इंडस्ट्री और इसी डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन इस मुख्तसर से वक्त में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एंड में ज़रा सी informal सी heart to heart conversation, because this is a great opportunity for me to see you guys through the screen or over the phone। जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, किसी भी मीडियम से आप तक पहुंचने की एक छोटी सी कोशिश। और इस सफ़र में हर वीक नए दोस्त, नए बहन भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कोशिश पूरे खुलूस नीयत के साथ आपको जो कुछ सीखा पिछले 27-28 साल में इस इंडस्ट्री में रहते हुए, इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, वो आपसे शेयर करना मकसूद है और ताकि आप बेहतर डिसीजंस बना सकें, मैं आपको असिस्ट कर सकूं ताकि आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर अच्छा बन सके। और ये कि जो आपने ज़िंदगी के बहुत सारे स्टेजेस हैं, फेजेस हैं। पहला फ़ेज़ बीइंग इमिग्रेंट, इस चैनल को देखने वाले तकरीबन तमाम के तमाम लोग या ख़ुद माइग्रेट किए या उनके पेरेंट्स ने माइग्रेट किया, बट इट्स अ चैनल जो कि हमारी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलने वाले बहन भाई इस प्रोग्राम को देखते हैं। हम सब इमिग्रेंट्स हैं। तो बात हो रही थी लाइफ की स्टेजेस की। तो एक स्टेज ये थी कि अपने अपने मुल्कों में पैदा हुए, स्किल हासिल किया और बेहतर फ्यूचर के लिए कनाडा आए, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे और उसका रिवॉर्ड भी हमें मिला। कैन नॉट कंप्लेन। बीच में गलतियाँ हुई तो हमें नुकसान भी हुए। और आज के इसी से आगे टॉपिक की तरफ चलूँ तो जब आए, सीखा, सिस्टम का हिस्सा बने, कमाया, उसे सेव करने की कोशिश है और फिर उसको नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल करना या पैसिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज़ पार्ट ऑफ द होल लाइफ साइकिल, इफ़ आई कॉल इट। तो इस पूरे ज़िंदगी का जो एक लाइफ साइकिल है उसमें हम लोग कमाना और फिर आगे फैमिली को पैस ऑन करना। पिछला प्रोग्राम जो मैंने किया उसमें हमने बात की थी आखिरी टाइम तक अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अपनी फैमिली, अपने प्यारों को किसी आजमाइश में डाले बग़ैर अपनी रिटायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म केयर की जो है वो प्लानिंग करने के बारे में था। बहुत से क्वेश्चंस लोगों ने पूछे उसके हवाले से। आज मैं क्विकली जिस टॉपिक को थोड़ा सा टच करूँगा, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट अगेन, इज़ कि अब आपने अपने अपने फील्ड में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू, you could be a truck driver, you could be a dentist, you could be an accountant, regardless whatever you are doing as a profession, जो कुछ आपने जोड़ जमा किया है, अब आगे जो फैमिली में मुंतकिल होना है, तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे उसमें यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको कैसे इम्पेक्ट करते हैं। क्या आप सब कुछ अपने प्यारों को आगे ट्रांसफ़र कर पाएंगे? क्या उसमें कोई प्लानिंग की ज़रूरत है? तो ये आज का टॉपिक हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस पे आप यकीन करें कि बहुत से प्रोग्राम किए जा सकते हैं लेकिन शायद वो इतना बेनिफिशियल ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप प्रोग्राम सुनते सुनते सो जाएं और इसलिए बड़ा हाई लेवल पे चंद ज़रूरी बातें डिस्कस करूँगा। इन डेप्थ, वन ऑन वन, हर केस डिफरेंट है। उसमें मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप कॉल करें
905-607-5000 और अपनी कस्टमाइज सॉल्यूशन मुझसे पता करें। तो आज इस सारी जो फैमिली वेल्थ को आगे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है, इसको बेसिकली कहते हैं एस्टेट प्लानिंग, कि किस तरह मोस्ट एफिशिएंट वे, लेस स्ट्रेसफुल वे के साथ आप सब अपनी प्यारों को आगे पास ऑन कर सकें। और जैसे कि बहुत पुराना ये सेइंग है एंड वेरी ट्रू, द डॉलर सेव्ड इज़ डॉलर अर्नड। मुझे पता है कि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी वेरी प्राइस कॉन्शियस, वेरी इन्वेस्टमेंट सेवी, दे लाइक टू इन्वेस्ट, दे लाइक टू सेव, और जब शॉपिंग की बात आती है तो ऑलवेज़ लुक फॉर अ गुड डील्स। वाई नॉट, हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं साहब, और हमें चाहिए कि हम उसको सेव भी करें और उस डॉलर को स्ट्रेच करने की कोशिश होती है कि अगर $1 में हम $1.5 की वैल्यू ले सकें, इसलिए हम डील्स को ढूंढते हैं, विच इज़ नॉट बैड। आई डू द सेम। मेरी वाइफ जो है वो शी इज़ एक्सपर्ट इन दैट, तो ये काम मैंने उन पे छोड़ा हुआ है। तो लेकिन ये है कि हम सब करते हैं। तो जब हम ये इस तरफ इतनी सेविंग करते हैं, तो द $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि जो कुछ आपने एक्यूमुलेट किया है, जमा जोड़ की है, वो सारा आपकी फैमिली को पहुंच जाएगा, कि उसमें से आपका सुतेला बच्चा, हो सकता है कि आपकी वाइफ साथ बैठी हुई और वो चौंक के देखें कि आपका सुतेला बच्चा कौन है, तो खैरियत है, हर चीज़ ठीक है और कोई सुतेला बच्चा नहीं है, लेकिन एक बच्चा बहरहाल है, वो है CRA टैक्स। आप को बड़ी हैरत होगी कि हमारे पास सेवरल केसेस, अभी मैंने पिछले वीक एक प्रोफेशनल, बड़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस, उनके साथ बैठा और मैं उनको जो प्रोजेक्शन दी है, उनका हर कमाए हुए डॉलर में से 54-55 सेंट्स, 50 सेंट से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा उनका CRA ने ले जाना है। और अभी वो उस पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वील फिगर आउट सम सॉल्यूशंस इन देयर केस। लेकिन उन्हें रिग्रेट हो रहा था कि उनको ये सारे आइडियाज़ पहले क्यों नहीं दिए गए। अक्सर ये गलतफहमी है कि जो एक फ़ाइनेंशियल प्लानर या मैं बताता हूँ इंश्योरेंस की शक्ल में, या जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो तो पैसे उसमें लगते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जनाब, इंश्योरेंस या दी स्ट्रेटजीज़ कैन नॉट बी परचेज्ड विद मनी बट विद अ गुड हेल्थ। तो हेल्थ जब तक है, ये प्लान्स इन प्लेस किए जा सकते हैं और बहुत सस्ते पड़ते हैं। बाद में इंसान रिग्रेट करता है जब आधे से ज़्यादा उसका सारी ज़िंदगी की कमाई CRA ले जाता है। गौर करें कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपने 1 साल फुल मेहनत की है और उसमें से आधा सरकार ले जाएगी, इसलिए कहा जाता है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं ये वेरी हाई टैक्स पेइंग कंट्री है। हर एक का 50% नहीं जाता, लेकिन यकीन करें, ऐसे सोचें। मैं आपको एक और इसका वो तरीका बताऊं। जो लोग भी एक से ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल घर जिनके पास हैं, और यकीन करें मैं जिस महफिल में जाता हूँ, कभी वीकेंड पे, कभी इधर उधर, जहाँ 4-6 दोस्त बैठे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा ये बात कर रहे होते हैं कि मैं तीसरी से चौथी कैसे लूँ, इसमें टैक्स का क्या होगा, इसमें फ़लाना क्या होगा। तो GTA में और ओंटारियो में रहते हुए रियल स्टेट, और इस पे मैं एक प्रोग्राम अगले इंशाल्लाह प्रोग्राम में मैं करूँगा। रियल स्टेट इज़ अ वेरी गुड व्हीकल टू मेक मोर मनी वाइल यू स्लीपिंग और यू आर बिजी इनटू योर मेन जॉब। तो सिंपल सा तरीका, जिसके पास सेकंड थर्ड घर है, इन्वेस्टमेंट रेंटल प्रॉपर्टी है, उस पे बहुत बड़े टैक्स की लाइबिलिटी खड़ी है। इसलिए पता करें, कांटेक्ट करें मेरे से, या अगर कोई
आपको और अच्छे फिनेंशियल प्लानर है तो उससे कांटेक्ट कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए इससे पहले कि वक्त निकल जाए। तो इसमें स्टेट प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब स्टेट प्लानिंग में चंद चीज़ें जो आपने फेस करनी हैं और जिसके लिए आपको वाकफ़ियत, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाती है प्रोबेट। प्रोबेट क्या है? प्रोबेट बेसिकली जो इस तरह है, यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो जायदाद है, आपकी जो सारी जमा पूंजी है, वो नेक्स्ट कैसे जनरेशन में जाएगी, इसमें एक प्रोबेट का प्रोसेस है जो कि मेक श्योर करता है कि आपकी सारी वेल्थ जो है टैक्स देते हुए अगली फैमिली तक पहुंच जाए। मैं इसको ये लेमैन अंदाज में इस तरह कहूँगा। इसमें सरकार को अपना फ़ायदा है, ये इसलिए रूल है। और होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास 2-3 घर हैं, मेरा बिज़नेस है, मैंने RRSPs वगैरह में पैसा डाला हुआ है, और कोई मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इधर मेरी डेथ हुई, बाय लॉ ये सारी चीज़ें डीम्ड डिस्पोजिशनड या डीम्ड सोल्ड समझ लीजिए वो कंसिडर होती हैं। जैसे ही ये कंसिडर हुई, एक जो बंदा फौत हुआ है, पैस्ड हुए, उसकी जो है वो फ़ाइनल टैक्स रिटर्न बनती है। तो उस फाइनल टैक्स रिटर्न बनने में जनाब जो है वो उस साल की इनकम की टैक्स ब्रैकेट एकदम से शूट अप करती है और पता लगता है कि 53.33% और 53.53%, 50 से ऊपर % आपका टैक्स जनाब आपको ठुक गया। इसके लिए ये जो प्रोबेट है, और फिर उससे भी बड़ी बात ये कि प्रोबेट के प्रोसेस में आपको जनाब ओंटारियो में 1.5%, 50,000 से ऊपर की जितनी वेल्थ है उस पे 1.5% देना पड़ता है। अब 50,000 की क्या वैल्यू है आजकल साहब? आपके पास अगर एक घर निकला फालतू, तो कौन सा घर आजकल GTA में मिलियन से कम है? तो इसका मतलब ये है कि आपकी तो प्रोबेट में उनकी मौजें हो गई। उनके अगर मिलियन भी है तो 15,000 तो यही देना है। अच्छा, चलें आपने दे भी दिया, आपको क्या पता है कि प्रोबेट में टाइम कितना लगता है? गौर कीजिए कि एक साहब जो कि हर महीने एक इनकम ला रहे थे, सारी हेडेक्स को संभाल के चले हुए थे, अब वो दुनिया में नहीं है। बच्चे बीवी बिल्स में इंतज़ार में हैं और यहाँ प्रोबेट का मसला है। और मैं आपको एवरेज बताऊं, जब सारे मामलात बिल्कुल स्मूथ हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सीधी सादी प्रोबेट का मामला है, तो फिर भी एवरेज 1 से 1.5 साल लग जाता है। और अगर कोई बड़ी स्टेट है, ज़्यादा कुछ है, और अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो फिर तो बहुत ही लंबा लग सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स है तो 3 से 4 साल तक वो चीज़ें आपकी फैमिली के पास नहीं पहुंचती। इसका क्या सलूशन है? इसके लिए आपने करना है कांटेक्ट, नंबर है मेरा 9056075000। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एंड देन आई विल कंटिन्यू टेलिंग यू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, जो कि स्टेट प्लानिंग में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आई विल बी राइट बैक। थैंक यू। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रोबेट फ़ी की। जब समवन पैसेस अवे तो उसके जो असासे हैं, उसकी जो वेल्थ है, वो प्रोबेट में प्रोसेस में से गुज़रती है। स्पाउस है तो बहुत सारी चीज़ें रोल ओवर हो जाती हैं, लेकिन इवेंचुअली वाइफ से भी आगे फैमिली को जानी है। तो लेकिन अगर वाइफ नहीं है, पहले चली गई हैं, या सिंगल वाली सिचुएशन है, तो प्रोबेट could be lengthy, complex and expensive, my apologies, expensive process.
और मैंने आपको बताया तकरीबन 1.5% तक आपकी ओंटारियो में, BC में 1.4 है, हर प्रोविंस में डिफरेंट है उसकी फ़ी। तो इसका जो है, इसका इलाज क्या है और इन कॉम्प्लिकेशन से स्टेट प्लानिंग में बचा कैसे जाए। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन एज़ ए लेमैन मैं आपके लिए चंद टिप्स देना चाहूँगा कि जो आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। एक तो ये कि आप अपने अच्छे फिनेंशियल प्लानर से डेफिनेटली मिलिए, और पहला काम आपने ख़ुद करना है, काम तकरीबन सारे आपने ख़ुद करने हैं क्योंकि प्लानर के साथ कांटेक्ट करना भी आप ही का ही काम है। लेकिन ये है कि पहली बात तो ये है कि आपके जितने पासवर्ड्स हैं, जितनी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करके एक फ़ोल्डर बनाइए, ताकि अगर आज आंखें बंद हो जाएं तो कम से कम आपके, आजकल हर चीज़ आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपके पासवर्ड्स वगैरह किसी एक जगह पे हों, आपकी वाइफ को पता हो, ज़रूरत पड़ने पे वाइफ या बच्चे उसको पहुंच सकें, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज हों। तो एक टिप तो मैं ये दूंगा कि आप अपना एक किस्म का फिनेंशियल बॉक्स या एक किट बनाएं, दैट इज़ नंबर 1। उसके बाद प्रोबेट से बचने के लिए विल बड़ी ज़रूरी है। मेरी कोशिश है कि मैं किसी प्रोग्राम में एक लॉयर हैं उनको लेके आऊँ, क्योंकि विल के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं एज ए फिनेंशियल प्लानर आई नो स्टफ़, लेकिन इसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें मैं फ़र्दर स्पेशलिस्ट जो हैं उनकी हेल्प लेता हूँ ताकि आपका काम प्रॉपरली हो सके। तो विल जो है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, विल की भी 2 किस्में हैं, पता करें। आपने विल के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक प्राइमरी विल है, एक सेकेंडरी विल है। तो विल भी आप 2-3 ज़्यादा भी बना सकते हैं और उसके कुछ फ़ायदे हैं। ये भी एक वेरी गुड स्ट्रेटजी है ताकि हर चीज़ प्रोबेट में ना जाए, हम उसको बाईपास करते हुए चीज़ें आपके प्यारों तक पहुंचा सकें, और उसमें टैक्स की सेविंग भी है, स्ट्रेस भी नहीं है। तो ये चीज़ कौन करेगा? ये फिनेंशियल प्लानर आपकी हेल्प करेगा। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9056075000 इज़ माई नंबर। और उसके बाद प्रोबेट में जो है वो कुछ चीज़ें प्रोबेट से हो के जाती हैं, कुछ नहीं होती। ये एक लंबी लिस्ट है, और अगर आप मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपसे ये लिस्ट शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल। इट कुड बी अ गुड स्ट्रेटजी टू सेव, अवॉइड, बाईपास द प्रोबेट प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद जो है विल क्या है? विल बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आपके फ्यूनरल की अरेंजमेंट, एग्जीक्यूटर कौन होगा, एग्जीक्यूटर कौन है जो आपके जाने के बाद आपकी असासे जो हैं उसको हेल्प आउट करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, आपके बिल्स पे करने में, जो बच गया है वो आपकी फैमिली में करने के डिस्ट्रीब्यूट करने में। अगर उसने प्रॉपर जॉब नहीं की तो इट कुड क्रिएट अ लॉ सूट। तो ये भी एक बड़ा टेक्निकली सोच समझ के करने वाला है। इसमें मैंने एक विल पीछे देखी, तो मैं एक बात अर्ज़ करता जाऊँ। बाज़ औक़ात इमोशंस में लिखी हुई विल, अक्सर लोग ये समझते हैं कि ऑटोमेटिकली सब कुछ वाइफ को मिल जाना है। ये बात सही नहीं है। ऑटोमेटिकली बच्चों को मिल जाना है, ये बात भी ठीक नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने विल लिखी है और हमने इसमें फ़लाने बंदे को कुछ नहीं देना, और समझते हैं कि ये हो गया। ये भी बात ठीक नहीं है। आप विल में करने के बावजूद भी अगर वो प्रॉपरली वर्डेड नहीं है तो दैट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। उसके बाद स्टेट प्लानिंग में एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। अब पावर ऑफ अटर्नी क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरत पड़ गई? देखें, विल एक ऐसी चीज़ है जो आपके चले जाने के बाद काम में आती है। पावर ऑफ अटर्नी इज़ अनदर डॉक्यूमेंट और अ टूल जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए होना ज़रूरी है। क्यों?
मान लीजिए कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, यू आर गोइंग एंड कार एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद यू आर इनकैपेसिटेटेड, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक, डू मेक योर डिसीजंस, तो देयर शुड बी अ पर्सन, उसकी भी किस्में हैं पावर ऑफ अटर्नी की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पावर ऑफ अटर्नी इस सूरत में भी यूज़ किया जाता है कि आप मुल्क में नहीं हैं, तो उसे कहते हैं नॉन कॉन्टीन्यूइंग पावर ऑफ अटर्नी। कॉन्टीन्यूइंग पावर ऑफ अटर्नी भी है जो कि चलता रहता है। देयर आर सेवरल टाइप्स। पावर ऑफ अटर्नी जब बनाया जाता है तो उसको आप 2 विटनेसेस ले लीजिए, नोटराइज करवा लीजिए। टेक्निकली लीगली इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर आपसे ये डिमांड की जाती है, तो अगर की जाती है तो पहले ही काम पूरा कर लीजिए। इट वॉन्ट हर्ट यू, रादर हेल्प करेगा, तो उसे नोटराइज करवा लीजिए। बेनिफिशरी बहुत ज़रूरी हैं। बेनिफिशरीज़ के आप जो है उसको नॉमिनेट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जैसे TFSA और RRSP वगैरह है, उसमें बेनिफिशरी होता है। और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो कि प्रोबेट में फंस जाती हैं, उसमें बेनिफिशरी की ऑप्शन उसी वक्त है जब वो थ्रू इंश्योरेंस कंपनी से करवाई जाएं। बहुत सारे पोर्टफोलियो जो हैं, इसके लिए आप मुझे पता कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो मेरे से डिस्कस करके शेयर करके। आई कैन टेल यू इफ़ इट विल गो थ्रू द प्रोबेट या नहीं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने जोड़ा जमा किया, आप समझते हैं कि ये बीवी बच्चों के काम आएगा, पता चले वो 2 साल फंसा हुआ है, आप चले गए हैं और पीछे उनको बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसको बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर वो करें। फिर एक चीज़ इसमें स्टेट प्लानिंग में बड़ी अहम है कि मान लीजिए आपके पास 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज़ थी। अक्सर मैं ये बात सुनता हूँ कि वो जी 4 हैं, एक बेचेंगे और टैक्स दे देंगे। मेरे भाई, क्या इतना टाइम, क्या उस वक्त आपकी मर्ज़ी का रेट, क्या कितनी जल्दी ये हो सकेगा? क्या आपके बच्चे इस काबिल हैं, बीवी इतनी समझदार, इतनी बीवियां वैसे बड़ी समझदार होती हैं, मैंने घर जाना है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि क्या उनको इतनी नॉलेज है, या बीवियों को है, मियों को नहीं है, हस्बैंड्स को नहीं है, और बेगम चली गई हैं तो हस्बैंड इस काबिल हैं। दोनों सूरतों में जो है, वाई नॉट वी अरेंज कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आसानी से हो जाए। मैंने शुरू में कहा था कि हम हर वक्त कोई ना कोई डील ढूंढते रहते हैं, तो डील ढूंढने में जहां हम सेल लगी तो भाग के जाते हैं, वहां पे क्यों नहीं हम सस्ते डॉलर ख़रीद लेते। मिसाल उसकी ये कि अगर आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी $1 मिलियन आने वाली है, तो मिलियन का चेक काटने के लिए एक प्रॉपर्टी को बेचने से कितना अच्छा है कि आप $200-250 या कम या ज़्यादा की पॉलिसी ख़रीद लें, और वक्त आने पे आपका $1 मिलियन खड़ा हो, आपकी एसेट, आपकी प्रॉपर्टी बच जाए और खुशी खुशी फैमिली को चली जाए। प्रोबेट का भी मसला कोई नहीं। ये सारी चीज़ों के लिए आपने करना है हमसे कांटेक्ट। नंबर है 9056075000, और लास्ट में ट्रस्ट भी हैं। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिसको मिला के कोई चीज़ किसी में यूज़ होगी, कोई किसी में नहीं यूज़ होगी। एक बहुत अच्छी स्टेट प्लानिंग की जा सकती है। क्यों की जाती है? इसलिए कि डॉलर सेव्ड इज़ डॉलर अर्नड। क्या फ़ायदा, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप बूढ़े होके अपनी फैमिली को बताएं कि यार बड़ी मेहनत की, बहुत कमाया, रास्ते में लुट गए। लुटना मैं किसे कहता हूँ? अगर आधा टैक्स में दे दिया तो यार इतनी मेहनत गधे की तरह क्यों की हमने। इसके लिए देयर आर वेज, यू नीड टू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। इट कुड बी मी एंड आई होप इट इज़ मी, एंड आप मुझे खिदमत का मौका देंगे। पता करें, नो ऑब्लिगेशन। माई नंबर टू रीच इज़ 9056075000। टॉपिक बहुत लंबा था, मैंने इसको कंडेंस करने की कोशिश की है। हो सकता है मैं एक प्रोग्राम इस पे फिर करूं। एंड में छोटी सी हार्ट टू हार्ट बात। ओल्ड सेइंग है कि यू कैन एंड यू कैंट इन बोथ सिचुएशन
आप ठीक हैं। तो आप सोचें कि मैं कर सकता हूँ या आप सोचें मैं नहीं कर सकता, दोनों सूरतों में आप ठीक हैं। चॉइस आपने ख़ुद बनानी है। सोचिए कभी वहाँ से चले थे, यहाँ तक आना मुश्किल था, यहाँ आते रहते टाइम गुज़र गया। देयर आर वेज। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, मशवरा कीजिए, अपने इर्द गिर्द एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल लोगों को इकट्ठा कीजिए। हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे आप नियत करते हैं ऊपर वाला आपकी मदद करता है। अपने लिए अच्छा डॉक्टर, लॉयर, फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं अगर आपके टीम में शामिल हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगा टिल नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट का नंबर 9056075000। थैंक यू सो वेरी मच।